हेलो जी जी, आप पार्सल पहुंचा दीजिए, मैं आपको वो वेब मनी कर दूंगा। बैंक ट्रांसफ़र अकाउंट नहीं है आपका तो कोई मसला नहीं, कैश कैश चलेगा। आप आइए, कैश ऑन डिलीवरी। खुदा हाफिज़। तो गाइज़, आज हमारा टॉपिक भी इस पैसों के मुतालिक है। आज हम वेब मनी, बैंक मतलब डिजिटल करेंसीज और पता नहीं क्रिप्टो करेंसीज क्या क्या डिजिटल लेवल के थ्रू हम एक्सचेंज रहे हैं। पर इससे पहले ये कॉन्सेप्ट कहाँ था, कैसे दुनिया के अंदर इन पैसों का या इन कॉइन्स का या ट्रेडिंग के थ्रू हम क्या एक्सचेंज कर सकते हैं, या इसका वैल्यू, एक स्केल क्या था। तो हमारा रिसर्च जो बाकायदा जो हमें बुक्स बताती हैं वो ये है कि 3000 BCE, 3000 साल पहले पैसों का कॉन्सेप्ट जो था वो 3000 साल पुराने एंशिएंट मेसोपोटामिया में आया। वरना उससे पहले मेसोपोटामिया के एंशिएंट मेसोपोटामिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट आया पैसों का। पर उससे पहले मतलब एक फाइनली कॉन्सेप्ट नहीं आया। तब इंसान बार्टर सिस्टम यूज़ करता था। बार्टर सिस्टम का मतलब ये है कि कोई भी इंसान अपनी सर्विसेज के बदले सर्विसेज ले लेता था। मतलब अगर कोई चीज़ आपको एक्सचेंज करनी है, जैसे आज हम 1000 रुपये दे के 2000 रुपये दे के कोई चीज़ ख़रीद लेते हैं, पहले उसकी वैल्यू ये हुआ करती थी, अगर आप किसी को कोई चीज़ देते हैं तो उसकी वैल्यू के मुताबिक वैसी ही वज़नदार या वैसी ही उसके जैसे आप किसी को सोना एक्सचेंज कर रहे हो तो आपको सामने से भी सोना ही मिलता था। आप चांदी एक्सचेंज कर रहे हो, आपको चांदी मिलती थी। आप अनाज एक्सचेंज कर रहे हो, आपको आगे से अनाज मिलता था। तो चीज़ों के बदले चीज़ों, गुड्स टू गुड्स, चीज़ों के बदले चीज़ें ही की जाती थी, सर्विसेज। इससे दो पार्टियां बिल्कुल आज़ाद होती थी अपना सिस्टम चलाने के लिए। बीच में थर्ड पार्टी का कोई काम नहीं था। वो अपने ही उसके थ्रू सिस्टम के थ्रू काम करती थी, जिसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। कि वो दो पार्टियां बिल्कुल आज़ाद थी अपनी सर्विसेज के बदले सर्विसेज लेने के लिए, गुड्स के बदले गुड्स लेने के लिए। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था एक्सचेंजिंग गुड्स का, कमोडिटीज़ का, वो ये था दुनिया के अंदर, जो हमें 3000 साल BC से पहले मिलता है। इन्हीं 3000 साल BC से पहले जब ये बार्टर सिस्टम यूज़ हुआ करता था, तो एक मेसोपोटामिया के अंदर एक नया प्रोसीजर, नया प्रोसेस, एक नया वैल्यू स्टार्ट हुआ अकाउंट्स का, अकाउंट की फील्ड में। फर्स्ट वो था क्लियर टैबलेट्स। क्लियर टैबलेट्स ये था एक मिट्टी की टैबलेट्स, एक मिट्टी की गोलियां, या आप कह लें उर्दू में तर्जमा करें, या मिट्टी की टैबलेट्स हो। वो एक अकाउंट, एक जैसे आजकल का वो तराजू है, वो बनाया गया जो नापने का ज़िम्मेदार था, जिसके ज़रिए नापा जाता था उस टाइम के इस गुड्स की क्या वैल्यू है, इस चीज़ की क्या वैल्यू है, या किसको किस मिकदार पे या किस चीज़ पे देना चाहिए। जो फर्स्ट अकाउंटिंग जो वैल्यू था, जो मेज़रमेंट वैल्यू था, जो मेज़रमेंट सिस्टम था बार्टर सिस्टम के बाद, वो था क्लियर टैबलेट्स, जो मेसोपोटामिया के अंदर बनाया गया। तो और स्टैंडर्डाइज करने के लिए, स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए मेसोपोटामिया के अंदर एक और यूनिट, एक और वैल्यू तश्कील दी गई, जिसको शेकल कहा जाता है। बेशक शेकल तो आजकल एक इसराइल की करेंसी का नाम भी है, तो पर यह वो शेकल नहीं है। ये एक अकाउंट की मेज़रमेंट, मतलब एक अकाउंट की नई वैल्यू, एक कॉन्सेप्ट ऑफ मनी के अंदर एक नया उनका स्टैंडर्ड था, जिसके थ्रू वो ये देखते थे कि इस चीज़ को, इसकी वैल्यू क्या है, इसको किस बिना पे किस चीज़ से ट्रांसफ़र किया जाए। अगर आप किसी को गोल्ड दे रहे हो तो कितने ग्राम होना चाहिए, या उसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए कि उसके बदले आपको वो चीज़ मिलनी चाहिए। मतलब जैसे आजकल हमारे पास पैसे जो हैं वो किसी चीज़ का वैल्यू रखते हैं, वो कि एक मेज़रमेंट तो हम नहीं कह सकते, पर वो एक ये है, पता है कि हमें इस चीज़ की इतनी वैल्यू है, इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो वो बार्टर सिस्टम और क्लियर टैबलेट के बाद वो शेकल बनाया गया, जिसके थ्रू यूरोपियन कंट्रीज़, ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ का वो एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग सिस्टम था, जिसके थ्रू वो गुड्स एक्सचेंज करते थे। अब कॉइन्स की अगर हम हिस्ट्री देखें और अगर हम पैसों की हिस्ट्री देखें, तो इससे पहले बार्टर सिस्टम यूज़ होता था, उसके बाद यूज़ हुआ क्लियर टैबलेट्स जो मेसोपोटामिया में हुए दोनों, फिर उसके बाद यूज़ हुए हमारे शेकल, वो जो एक एडवांस और स्टैंडर्डाइज एक वैल्यू कह सकते हैं, या अकाउंट कह सकते हैं, जिस उसके दौर में, एंशिएंट दौर के अंदर इजिप्ट के अंदर
सब चीज़ों के अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज़ होता था। ग्रीक के अंदर जो कॉइन्स यूज़ होते वो कॉइन्स नहीं थे, वो एक मेटल्स और वो जो सोने की या फिर मेटल की जो महंगी रिंग्स थी या सोने की रिंग्स या मतलब गोल्ड और सिल्वर के बज़ाहिर एक्सचेंज पे चीज़ें फ़रोख्त होती थी। और कॉइनेज का सिस्टम और कॉइनेज की कॉन्सेप्ट नहीं था। बेसिकली जो कॉइनेज और जो मनी का कॉन्सेप्ट आया है कि ऐसी कोई एक वैल्यूबल चीज़ होनी चाहिए, ऐसा कोई वैल्यू होनी चाहिए जिसके बेस पे हम कुछ चीज़ खरीदो फरोख्त कर सकें, वो था किंगडम ऑफ लीजेंड्स के अंदर। 7th सेंचुरी के अंदर हज़रत ईसा मसीह से 2500 साल पहले 7th सेंचुरी के अंदर एक कॉइन तश्कील दिया गया, एक नया कानून तश्कील दिया गया वर्ल्ड के अंदर, किंगडम ऑफ लीजेंड्स के अंदर, के कैसे एक वैल्यूएबल चीज़ के थ्रू हम एक वैल्यूएबल चीज़ खरीद सकते हैं। जो कॉइन आज हम तक एक मनी की शक्ल में आ पहुंचा है। फर्स्ट कॉइन कब ईजाद हुआ, कहाँ दरियाफ्त हुआ, कोई नहीं जानता। किसी को कानो कान भी पक्की खबर नहीं है। हिस्ट्री के अंदर जो भी बकवास कर रहा है वो सिर्फ बकवास ही कर रहा है। पर जो एक प्रूफ, जो एक चीज़ जो ढूंढने पे भी मिलती है वो ये है कि किंगडम ऑफ लीजेंड्स में पहला कॉन्सेप्ट है ये कॉइन का, वो किंगडम ऑफ लीजेंड्स जो आज तुर्की है, एनाटोलिया जो एक तुर्की का एक बहुत बड़ा शहर या आप सूबा कह सकते हैं, जो भी है, उस किंगडम पे बेस था किंगडम ऑफ लीजेंड्स। 7th सेंचुरी में एनाटोलिया को किंगडम ऑफ लीजेंड्स कहा जाता था। वहाँ एक लेजेंड्स की हुकूमत थी। अगर हम उसके बेस में पढ़ते हैं तो वो एक बहुत बड़ा वसी टॉपिक है कि वो लीजेंड्स क्या थे क्या नहीं थे। तो उस ज़माने में ये कॉइन्स को तश्कील दी गई थी। उस ज़माने में ये कॉन्सेप्ट आया था मनी का, कॉइन का, कि एक वैल्यूएबल फॉर्मेशन होनी चाहिए, एक वैल्यूएबल चीज़ होनी चाहिए जिसके थ्रू हम एक वैल्यूएबल चीज़ खरीद सकें, बाय कर सकें। बात यहाँ पे आती है कि जैसे कॉइन्स का तो कोई प्रूफ है नहीं किसी के पास। हर कोई अपनी तरफ से बोलता है कोई कॉइन्स कहाँ से आए, पर जो मैन प्रूफ हुआ है, जो 3 बुक्स के अंदर, बहुत बड़ी बुक्स के अंदर जो ये प्रूफ मिलता है किंगडम ऑफ लीजेंड्स के अंदर, कि किंगडम ऑफ लीजेंड्स था और उसी के अंदर ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉइन का, वो है कैम्ब्रिज की बुक, कैम्ब्रिज एंशिएंट हिस्ट्री वॉल्यूम 2 पार्ट 2 द मिडल ईस्ट, 1380 से लेके 1000 BC तक, जो जिसके अंदर तमाम हिस्ट्री है। जो इसका राइटर है E.S. एडवर्ड सी एंड N.G.L. हैमॉन्ड। इसके अंदर जो ओवरव्यू हमें मिलता है एंशिएंट नियर ईस्ट हिस्ट्री का, उसके अंदर हमें पता चलता है कि किंगडम ऑफ लीजेंड्स थे और किंगडम ऑफ लीजेंड्स की प्रेजेंस क्या थी, और उसके इसी के अंदर पता चलता है कि कॉइन्स का फर्स्ट कॉन्सेप्ट वहाँ पे आया। सेकंड प्रूफ अगर बात करें तो एंशिएंट नियर हिस्ट्री के पे ही एक किताब लिखी गई थी, उसके वो जो 3000 BC से लेकर 333 BC पे थी, जिसके राइटर थे मार्क वैन डी मैरो। ये बुक्स जो पूरा एंटायर ईस्ट को कवर करती है, इसके अंदर भी हमें प्रूफ मिलता है कॉइन का और लेजेंड्स किंगडम की। द फॉरगेटन किंगडम ऑफ एनाटोलिया, लीजियाना, उसके नाम से एक किताब है जो क्रिस्टोफर एच रोजवेल्ट ने लिखी थी। ये बुक स्पेशली फोकस करती है लेजियाना किंगडम, लेडिया किंगडम पे डिस्कस करते हैं, उसकी हिस्ट्री, कल्चर, इंटरेक्शंस और एंशिएंट सिविलाइजेशंस, बहुत कुछ पे। बेसिकली इन 3 किताबों से हमें पता चलता है कि किंगडम ऑफ लेजियाना की प्रेजेंस, उसके कल्चर के बारे में, नियरेस्ट हिस्ट्री ऑफ ईस्ट, जो तमाम हमारे ईस्ट है उसकी पूरी ऑल ओवर नियरेस्ट हिस्ट्री का जो तमाम फॉर्मेशन एक मजमूआ है, वो इन 3 किताबों के अंदर है। तो उसके अंदर से हमें इसका प्रूफ मिलता है इस किंगडम के बारे में, की प्रेजेंस के बारे में, इस किंगडम के कल्चर के बारे में और इस किंगडम के ही कॉन्सेप्ट के बारे में। इस किंगडम के अंदर ही फर्स्ट कॉन्सेप्ट आया कॉइन का। बेशक कॉइन्स जो है जब लेजियाना किंगडम से वो ईजाद हुआ 7th सेंचुरी के अंदर, तो एक ये मशहूर हो गया पूरे दुनिया में, एक ज़ाहिर बात है नई तश्कील मिल गई, एक नया क्या कहते हैं पैमाना मिल गया किसी चीज़ को नापने का, किसी के अवेलेबल चीज़ को बाय करने का, तो दुनिया भर में। और ये मशहूर भी इसी वजह से था कि बड़ा आसान सा बंदा कैरी किया जा सकता था, जहाँ पे सोना, सिल्वर और बहुत सी ऐसी मेटल भारी भरकम चीज़ें, जैसे इजिप्ट के अंदर पहले गंदम के बदले गंदम गवर्नमेंट को दी जाती थी फॉर टैक्स के तौर पे, कोई गुड्स के बदले गुड्स दिए जाते थे, सर्विस के बदले सर्विस दी जाती थी। तो ये एक उस ज़माने में एक मशहूर चीज़ हुई, एक बहुत ही आसान फहम चीज़ थी जिस बंदा आराम से कैरी कर सकता था, जो कि एक नहायत ही ईजी। पॉइंट्स कुछ इस तरीके से दुनिया में फैलने लगा कि ग्रीस, रोमन्स और अपना पर्शियंस, इंडियंस और चाइनीज़, सब ने अपने अपने
किंगडम्स के हिसाब से कॉइन को तश्कील देना शुरू कर दिया। उस कॉन्सेप्ट पे अपने स्टैंप लगाने शुरू कर दिए और अपनी ही न्यू करेंसी को दुनिया में लाना शुरू कर दिया। फर्स्ट कॉन्सेप्ट दिया लाइजियाना किंगडम ने, जो प्रेजेंट आज एनाटोलिया तुर्की 7th सेंचुरी BC के अंदर। उसके बाद लोगों ने उसको एडॉप्ट किया और उसके ऊपर अपना स्टैंप लगाया, अपने कंट्री का स्टैंप लगाया और आगे जाके ये कॉइन तेज़ी से फैलने लगा दुनिया के अंदर। तो ये कि जब दुनिया सिविलाइज्ड हो गई, एक चीज़ एडॉप्ट हो जाती हो गई, इन्वेंट हो गई, तो अब पेपर मनी का कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि पेपर मनी कहाँ से आई। पेपर मनी जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो चाइना से आया। 618 CE कॉमन एरा जो CE कहा जाता है से 907 तक बाद कबल मसीह, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था जो चाइना ने निकाला पेपर मनी का कि पेपर मनी भी कोई चीज़ होती है, जिसको ऑफिशियली पेपर करेंसी को जाओजी कहा गया। पेपर मनी कॉइन्स की तरह काफ़ी मशहूर हो गया, बॉर्डर क्रॉस पार गया। चाइना के बाद रशियंस, पर्शियंस, इंडियंस और इजिप्टियंस और रोमन, यूरोपियन सब ने अडॉप्ट कर लिया और ये एक इंटरनेशनली मार्क बन गया ट्रेड का। ये मेन रूट मार्क जो ट्रेड का, जो करेंसी आज हम यूज़ कर रहे हैं, जो कॉइन्स हमें लाइजियाना किंगडम ने दिया था और पेपर मनी जाओजी वो जो चाइना ने हमें दिया यूज़ की, जो आज इंटरनेशनल करेंसी की पेपर मनी यूज़ होती है, जो फर्स्ट इन्वेंट थी वो चाइना की थी। डिफरेंट करेंसीज, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, डिजिटल करेंसीज और डिफरेंट टाइप ऑफ मनी एंड करेंसीज हमें मिलती हैं दुनिया के अंदर। तो बेसिक जो रूट्स थे जो आपको बताने की ज़रूरत थी वो ये था कि जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था इंसानों का पेपर मनी का वो चाइना से आया। उससे पहले जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था एंशिएंट ज़माने के अंदर वो आया कॉइन का लाइजियाना किंगडम के अंदर से, जो आज डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ से, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस से बढ़ के आज हमें इतना डेवलप और इतना ग्लोबली और इतना वायरली और इंटरनेशनली हमें जो मिल रहा है वो असल में मेहनत है किंगडम ऑफ लाइजियाना की कॉन्सेप्ट है, जिसको बाद में लोगों ने निखारा अपने तरीके से, अपनी एक पैमाने में तश्कील देते गए। फिर दूसरी कॉन्सेप्ट जो है मनी का वो चाइना का है, जिससे आज यन, डॉलर, रुपीज़ और बहुत सी ऐसी करेंसीज हैं जो हमारे पास मौजूद है ट्रेड के लिए और बहुत सी चीज़ों के लिए, जिसके पीछे दुनिया इतनी पागल है कि कुछ भी करने को तैयार है। तब मनी का, कॉइन्स का किसी का भी नहीं था, तो तब यूज़ वो किया जाता था बार्टर सिस्टम। उसके बाद एक चीज़ तश्कील दी गई जो उसको कहा गया क्ले टैबलेट सिस्टम। उसके बाद जो तश्कील दी गई वो शेकेल था। उसके बाद जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आया मनी का वो कॉइन्स का जाता था। अगर हम ओवरव्यू कर रहे हैं तो वो किया लाइजियाना किंगडम ने, जो फर्स्ट कॉइन जो ने ईजाद किया। उसके बाद उसको डेवलप करते गए, उसको लाइजियाना इलेक्ट्रम भी कहा जाता है, क्योंकि वो गोल्ड और सिल्वर से उन्होंने आयरन के थ्रू, मतलब जिस तरीके से उन्होंने इन्वेंट किया, लाइजियाना इलेक्ट्रम भी उसको हिस्ट्री में कहा जाता है। उसके बाद चाइना के अंदर सिक्के बनने लगे, रशिया के अंदर, यूरोप के अंदर, रोम के अंदर, पर्शिया के अंदर, ग्रीस के अंदर, तमाम लोगों ने अपने अपने स्टैम्प्स अपनी किंगडम के हिसाब से बनाने। फिर फर्स्ट पेपर कॉन्सेप्ट जो आया मनी का पेपर कॉन्सेप्ट वो चाइना लेके आया। चाइना की जाओ डायनेस्टी के अंदर वो 618 to 1000 के प्लस AD के प्लस जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आया पेपर का वो जाओ डायनेस्टी के अंदर, तो जाओजी कहा गया। वहाँ से पेपर जो आगे मनी आगे बढ़ती गई, फिर डेवलप करती गई, आज हम तक आके पहुँची है और एक एडवांस शक्ल में आके पहुँची है। के थ्रू हम ट्रेड करते हैं दुनिया के बेहतर 100% सारे काम जो होते हैं, या 99% के लिए या 100% के लिए, वो तमाम इन मनी के पेपर मनी के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है और कुछ आपको नॉलेजेबल मिला है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। अदरवाइज़ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।